विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं प्रहसन ऊपर जाने का रास्ता। लेखक हैं विशुद्धानंद, निर्देशक सुमन कुमार। पारो पारो, ओ सुगनी, अरे कहाँ मर गए सब? अरे का हुआ जी, ऐसे डकर रहे हैं जैसे सांप इनार में गिर के डकर रहा हो। वाह पार्वती जी वाह, मेरी प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ रही हैं और आप हंस रही हैं। धज्जी तो बहुत स्मॉल चीज होती है जी, सच्ची मुच्ची। अरे उड़े तो धज्जा उड़े। चुप रहिए चुप रहिए, हमें अभी ठिठोली अच्छी नहीं लग रही। ओफो, आखिर हुआ का? कॉलेज में फिर कहू से टेंशन हुआ का? केहू से नहीं, आपके लाडलों ने, आप ही के लाडलों ने टेंशन पैदा किया है। अरे अनुत्तीर्ण हुए तो हुए, प्रोफेसर जगदीश पाटकर के सुपुत्र होने का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। ये सब आपके लाभ प्यार का प्रतिफल है। इलो खिसियानी बिलरिया खंबा नोचे, अब यू ऊपर भी टेंशन। का किया हमार झटकवा लटकवा? ओहो, फिर लटकवा झटकवा। अरे कितनी बार निवेदन किया देवी जी कि मृत्युंजय और धनंजय नाम है आपके पुत्रों का, कृपया उसे लटकवा झटकवा न कहें, किंतु आप हैं कि... देखिए प्रोफेसर साहब, हम साफ साफ माने क्लियर कहते हैं। हाँ, जोने नाम के आगे मृत्यु उर्तु लगा होए वो नाम हम अपना बेटा का नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो झटकवा लटकवा के अतिरिक्त आपको कोई अन्य नाम दृष्टिगत नहीं होता? क्या बोले? मैं पूछ रहा हूँ, कोई दूसरा नाम नहीं सूझता आपको? नहीं जी, हॉस्पिटल में हम देखे थे दोनों को लटकते झटकते, यही से हम दुलार से झटकवा लटकवा कहते हैं और कहते रहेंगे। पूछे ईश्वर, पता नहीं कैसे विधाता ने हमारी जोड़ी बना दी। जोड़ी? हमारी आपकी जोड़ी विधाता ने नहीं बनाई, बूझे? अरे वो तो टनाटन नगत नारायण का गुण और हमरे भाग का दोस्त था कि हमरे पल्ले एक साहित्यकार कवि बांध दिया जो घरों को क्लासरूम में पूछता है। नहीं तो क्या? नहीं तो बोलिए। नहीं तो कोनो डॉक्टर इंजीनियर के वाइफ होती, हम भी नोट बिछा के सलीब करती। ये चुटकी भर तनख्वाह में गुजर नहीं करना पड़ता और का। ए श्रीमती जी, ये रोना अब क्यों रो रही हैं? अरे ये तो पहले ही अपने बाबूजी से कहना था। अब इतने बड़े बड़े बेटों की माँ होने के बाद अब सूझी है ये बात? अब तक वेट कर रही थी कि शायद कुछ सुधार आ जाए प्रोफेसर साहिब में और सबकी तरह हमारी भी किस्मत चमक जाए। सुनिए देवी जी, समाज में एक साहित्यकार के रूप में मेरी प्रतिष्ठा है। मेरा एक आदर्श है सही ज्ञान देने को, थोड़े में संतोष के साथ जीने को। मैं लक्ष्य बना चुका हूँ। बाहरे लक्ष्य, बाहरे प्रतिष्ठा। अरे संसार से भीड़े में, लाइफ का फाइट में कमजोर लोग झट से कंठी माला धारण करके आदर्श का चोंगा पहन लेते हैं। अरे थोड़े में संतोष का लक्ष्य आपका हो सकता है, पूरा परिवार के काहे घसीटते हैं जी? ए श्रीमती जी, कब कहा मैंने कि आप भी हमारे साथ घिसटे? आप ढूंढ लें कोई डॉक्टर, इंजीनियर या लाल पत्ती वाला। आप मेरी ओर से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्या अद्भुत दृश्य है। एक स्वतंत्र पति अपनी पति को स्वतंत्र कर रहा है। इस स्वतंत्र युगल को स्वतंत्र कवि निशिकर का स्वतंत्र प्रणाम निवेदित है। लीजिए, आ गए आपके प्रोफेसर शर्मा और कवि निशाकर जी। अरे इनका नाम निशाचर काहे नहीं रख देते हैं? कीजिए अब थोड़े में गुजारा का लक्ष्य पूरा। देखने में बांस और पेड़ आकाश कबहू फूल नहीं हो सकता। ओहो, इन्हें भी अभी ही पधारना था। देवी जी कृपया आप जाएं, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचाएं। बंधुवर आइए, पधारिए पधारिए। पारो जी,
संभव हो तो 2-3 प्याली चाय। पूज्य भावी श्री के कर कमलों से गर्मा गर्म चाय। उष्ण उष्ण पर्वोत्पन्न पत्रिका पे जीवन धन्य हो जाएगा भाभी श्री। कृपया संभव नहीं तो उसके साथ कुछ हल्का फुल्का भोज्य पदार्थ का प्रबंध हो तो क्षुधार्थ है आपके ये दुइवर। ए निशाकर जी। निशाकर नहीं भाभी श्री, निशिकर। अरे हम आप लोगों का तात्पर्य नहीं समझते। भूखाए हैं तो सीधा सीधा हिंदी में बोलिए, हम हांगरी है। ई कार भी फट से छाट रहे हैं आप लोग हैं। ए भाई निशिकर जी, अभी आपकी भाभी जी का पारा थोड़ा उन्नत है, शिक्षा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक क्या कहते हैं आपके भराता श्री, हमको शिक्षा नहीं चाहिए। अरे हम तो इनको ऊपर जाने का रास्ता दिखाते हैं और ई हमेशा नीचे ही रहने का क्रिया खाए हुए हैं। ऊपर से आप लोग दही में शुगर मिलाते हैं, हम ही सब लायक नहीं करती। बूझे, अरे बूझे ना सर। हाँ, सब बूझ रहे हैं। भाताश्री, कितना उन्नत विचार है भाविश्री का। इनके क्रोध का तात्पर्य ये नहीं है कि ये डॉक्टर, इंजीनियर या लाल बत्ती वाला व्यक्तित्व ढूंढती हैं। ये तो आप श्रीमान के ऊपर जाने की प्रेरणा है। अफसोस मेरी श्रीमती जी की चेतना इतनी विकसित नहीं। अच्छा, तो विवाद का मुख्य कारण क्या है प्रोफेसर पाटकर? विवाद का मुख्य कारण दुंजे और धनंजय है। मैं भी उनके कारण तनावग्रस्त हो जाता हूँ। वैसे आपकी भाभी क्षमाशील भी अत्यधिक है। अच्छा, बेसी बटरिंग मतलब है ये। हमको बुझा गया कि हमरे किचन का दिवाला निकाल के आज दिन भर आप लोग दिवाली मनाएंगे। हम दिवाली नहीं मनाएंगे भाभी श्री, हम तो कल्पना की होली मनाते मानस सर में कविता कामनी के साथ अटखेलियां करेंगे। काहे जी, ये कविता कमीनी कौन है? हाँ? ओ श्रीमती जी, ये कल्पना की। अरे इस श्रीमती का घोट रहे हैं? आए, अगर कविता में कमीनिया के साथ अटखेली करना था तो हमको बोल देते, हम आज ही अपने नैहर चले जाते। पारो जी, जा सुनिए तो, ये निशिकर जी की अपनी कल्पना की बात कर रहे थे। ये काव्यमय भाषा में बोल गए ना। ठीक है जी, निशाकर जी अपनी कल्पना के साथ रहे और आप अपनी कविता कमीनी के साथ। अब हमसे आपका कोई रिलेशन नहीं। भाभी जी मुझे क्षमा करें, मैं अपनी भूल के लिए लज्जित हूँ। और भ्राताश्री, आज की बैठक यहीं तक। लगता है चाशनी कुछ ज्यादा कड़ी है। हाँ, लगता है मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। अच्छा तो सुनिए बंधुवर, आप लोग जाए नहीं, आपका भोज्य और उष्ण पेय। अरे भ्राताश्री, जब भाभी श्री की ज्वाला शमित हो जाए तभी ये संभव है। अच्छा चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। मम्मी आ गए मम्मी के दुलारे। पहले पिता के प्रश्नों का उत्तर देते जाइए। पापा, बात यह है कि ठहरिए, पहले अपनी भाषा सुधारिए। हमें पापा कहलाना किंचित भी पसंद नहीं। पहले मुझे पिताजी संबोधित करें, फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी माताजी से कुछ कहें। पिताजी, बात यह है कि हम आपके सामने अपना विरोध प्रकट करने आए हैं। विरोध? कैसा विरोध? किसके प्रति विरोध? आपके प्रति विरोध, आपके अस्तित्व के प्रति विरोध। पहले आप दोनों सुपुत्र मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद विरोध नहीं, पहले आप हमारा विरोध दर्ज करें। आपके होते हुए स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में हम दोनों भाई फेल हुए हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न तो मेरा था। आप दोनों अनुत्तीर्ण हुए तो क्यों? तो हमारा उत्तर सुने। हम जानते थे कि आप स्वयं प्रोफेसर हैं। एक बाप जब अपने कर्तव्य को नहीं समझे तो हम जैसे पुत्रों का कर्तव्य है अपने अधिकार के लिए लड़े। अरे वाह, क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप जैसे स्वतंत्र पुत्र? और आप लोग भी इनके साथ हैं? हम अपने जैसे पुत्रों का एक स्वतंत्र संगठन बनाएंगे। आप जैसे पिताओं के विरुद्ध एक विचार क्रांति लाएंगे। लाएंगे। वाह रे, हमारा छटकवा लटकवा का लेक्चर दिया, तबीयत खुश कर दिया, एकदम अपना नाना पर गया है। काहे जी,
हम आपसे कहते थे ना, हमरा झटकवा लटकवा ऊपर जाने का रोड खुद दे बनाएगा। धन्य है श्रीमती जी। पुत्र पिता की वृद्धि और माता उसका मनोबल बढ़ा रही है। मनोबल नहीं बढ़ाए तो का आप जैसा बनने दे। अरे हमरे बाबूजी हमसे बोले हैं कि अगर झटकवा लटकवा फेल करता है तो नो मैटर, डोनेशन दे के डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे। पूछे। वाह रे आपके बाबूजी और वाह रे आप। ऐसे ही डोनेशन वाले डॉक्टर रोगियों के पेट में छुरी कैंची छोड़ते हैं, उन्हें असमय काल कवलित होना पड़ता है। ए जी, हम काल कव्वाली कुछ नहीं पूछते। हम तो बस इतना जानते हैं कि शादी ब्याह के मार्केट में डॉक्टर इंजीनियर का प्राइस सबसे ज्यादा है। हाँ। अरे तो आपने अपने पुत्रों के सौदे की योजना अभी से बना ली, किंतु अगर आपके दोनों सुपुत्र डोनेशन के बावजूद इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तब क्या करेंगी? अरे बनेगा कैसे नहीं। चल बेटा अटैची आओ। लेकिन मम्मी आप जा कहाँ रही हैं? हाँ मम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अरे अपने बाबूजी के यहाँ, तुम्हारे नाना के पास। और पापा? पापा ये तो अपने कवितवा कमीनिया के साथ बिहार करिए रहे हैं। अरे सुनिए, आप समझ क्यों नहीं रही है पारो जी? ये वास्तव में निशिकर जी ने जो कुछ व्यक्त किया उसका अर्थ ये नहीं था। अरथ सब अब एक के शर्त पे ईंड हो सकता है। हाँ। कौन सी शर्त बोलिए? पहला, हाँ। आप हमारी लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। निशाकर और प्रोफेसर शर्मा जैसा भूखड़ लोग का असेंबली घर में नहीं जुटाएंगे। और हमरे ऊपर जाने के रास्ता में स्पिरिट ब्रेकर नहीं बनेंगे बाबा, नहीं बनेंगे, प्रॉमिस। तो अंकल हमारा भी प्रॉमिस है कि हम अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देंगे और हम लोग अपनी मेहनत के बल पर अपना रिजल्ट अच्छा करके दिखाएंगे। हाँ पापा, अब हमारे कारण समाज में आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। प्रॉमिस। चल बेटा झटकवा लटकवा प्रोग्राम कैंसिल, अटैची डाउन। ऊपर जाने का रास्ता अभी आप सुन रहे थे विशुद्धानंद का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे सुमन कुमार। ये थी आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति।